गुलकारी के फलक पर दमकता हुआ सूरज, जिनके लाजवाल नगमे आज भी मौसीकी के जहां को मुनव्वर किए हुए हैं। एक ऐसी आवाज़ जो कई नगमा निगारों, मौसीकारों और अदाकारों की कामयाबी का सबब बनी। एक ऐसी आवाज़ जो जग की आवाज़ बन गई। दुनिया ए मौसीकी में सुरीले गुलकार तो और भी हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का मकाम कुछ और ही है। जिसके लिए भी गाने गाए यूं लगा कि वो ही गा रहा है। मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के शहर अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। 1935 में उनका ख़ानदान लाहौर आ गया। 11-12 साल की उम्र तक मोहम्मद रफ़ी साहब लाहौर की गलियों में ही खेलते कूदते रहे। लाहौर की गलियों में रोज़ एक फ़कीर आता था, जिसकी सदा कानों में पड़ते ही मोहम्मद रफ़ी साहब उठ पड़ते और बेसाख्ता उस आवाज़ के पीछे दौड़ लगाने लगते। फ़कीर की सदा ने मोहम्मद रफ़ी साहब के अंदर के फ़नकार को बेदार कर दिया। रफ़ी साहब बचपन से ही खुशहलान थे और अक्सर दोस्तों के दरमियान अपने फ़न का मुजाहरा करते थे। अगरचे उनके अब्बा को उनका ये शौक़ पसंद नहीं था, लेकिन उनकी अम्मा, ताया और दीगर घरवाले उनकी हौसला अफजाई करते रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब खुशहलानी की वजह से अपने मोहल्ले में मशहूर हो चुके थे। फिर एक दिन यूँ हुआ कि उन्हें अपने वक्त के मशहूर गुलकार के.एल. सहगल साहब की जगह गाने का मौका मिल गया। एक शो में के.एल. सहगल साहब बत्ती ना होने की वजह से गाना नहीं गा पाए और लोगों को चुप कराने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को स्टेज पर खड़ा किया गया ताकि वो लोगों का दिल बहला सकें। इत्तफाक की बात ये थी कि उस शो में अपने वक्त के मारूफ मौसीक़ार श्याम सुंदर भी शामिल थे। उन्होंने जब 13 साल के लड़के की आवाज़ सुनी तो हैरान रह गए। श्याम सुंदर साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब को सराहा और उनके भाई को अपना कार्ड दिया और कहा कि इस बच्चे को मुंबई ले आओ, इसकी किस्मत बदल जाएगी। मोहम्मद रफ़ी साहब के मुंबई जाने के इरादे पर शदीद मुखालफत हुई, लेकिन उनकी वालदा और घरवालों ने उन्हें मुंबई जाने की इजाज़त दे दी। माँ ने अपने बेटे को तमाम दुआओं के साथ रुखसत किया। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेगा। मोहम्मद रफ़ी साहब अपने बड़े भाई साहब के साथ मुंबई पहुंचे और श्याम सुंदर साहब के साथ मुलाकात की। श्याम सुंदर ने उन्हें पहचाना और काम भी दिया। रफ़ी साहब ने सबसे पहले पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाना गाया और वो गांव की गोरी फिल्म का उनका पहला गीत रहा। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी हुस्न के सरकार की। लेकिन रफ़ी साहब जद्दोजहद करते रहे। शोहरत रफ़ी साहब को मिली फिल्म जुगनू से, जिसमें उन्होंने दिलीप साहब के लिए गाना गाया। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर। मोहम्मद रफ़ी साहब को काम दिलवाने के पीछे नगमा निगार तनवीर नकवी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। किस्मत तब पलटी जब 1944 में रफ़ी साहब की मुलाकात हुई उस वक्त के मौसीक़ार नौशाद साहब के साथ। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को कोरस में गाने का मौका देना शुरू किया और एक मौका ये आया जब नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब पर भरोसा करके उन्हें फिल्म बैजू बावरा के गाने दे दिए। बैजू बावरा के गानों ने रातों रात सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और रफ़ी साहब की आवाज़ हिंदुस्तान भर में गूंजने लगी। उसी दौर में उनकी जोड़ी लता मंगेशकर जी के साथ ऐसी हिट हुई कि आज तक उनकी मकबूलियत बरकरार है। मोहम्मद रफ़ी साहब तमाम बॉलीवुड के अदाकारों की आवाज़ बन चुके थे। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर साहब से लेकर ऋषि कपूर साहब और कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब से लेकर महमूद साहब तक सबके लिए गाने गाए। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में यूं तो बड़े बड़े नामवर प्लेबैक सिंगर आए, लेकिन ये एजाज़ सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब को हासिल हुआ कि उस वक्त के तमाम सुपरस्टार, मौसीक़ार, नगमा निगार और उनके साथी गुलकार उनके चाहने वाले थे। यही नहीं, बॉक्सिंग के अजीम खिलाड़ी मोहम्मद अली भी उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों के मिलाप से ऐसे गाने बने जिनका सानी आज तक नहीं है। यूं तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मकारों के बीच गुजारा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दीन से बेपनाह रग़बत थी और वो एक सच्चे आशिक़ रसूल थे। 1967 में जब उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया तो उनसे एक ख्वाहिश पूछी गई जिसे हुकूमत पूरा कर सकती, तो उन्होंने इंतहाई अक़ीदत और आजिज़ी से कहा कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी रखा था, लिहाजा मुझे रफ़ी साहब के बजाय मोहम्मद रफ़ी कहकर पुकारा जाए।
मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ की बदौलत न सिर्फ पद्मश्री बल्कि हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में कई एजाज़ात अपने नाम किए हैं। बेहतरीन गुलकारी के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है, 1 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है और इसके अलावा भी अनगिनत अवार्ड से रफ़ी साहब को नवाजा जा चुका है। 31 जुलाई 1980 को एक ऐसी आवाज़ हम सबको अलविदा कह गई जिसके गाने दुनिया के कोने कोने में गूंज रहे थे और आज तक गूंजते रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब 1980 में चल बसे और खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। तकरीबन 40 बरस होने को हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी घर घर में गूंज रही है। उनके नग़मे हर घर में गूंज रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती आई है, गूंजती रहेगी। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी अजीम शख्सियत और ऐसी अजीम आवाज़ का मालिक ना आज तक आया है, न कभी आएगा।